किम जोंग उन आए ईरान के समर्थन में। अमेरिका और इस्राएल को दी धमकी। अमेरिका के 500 से ज्यादा सैनिक युद्ध में मारे गए। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, उत्तर कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं, वहां के राष्ट्रपति किम जोंग उन खुल करके ईरान के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने अमेरिका और इस्राएल को कड़ी फटकार लगाई है, धमकी दी है। और इस जंग में अभी तक की जो खबरें हैं, 500 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक हैं वो मारे गए हैं। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़रा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम पूरा मुद्दा इसमें बताएंगे कि क्या क्या उत्तर कोरिया के मुखिया ने कहा है और क्या क्या हुआ है। तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले आप लोगों ने सारा घटनाक्रम देख रखा है। ईरान का जो और इस्राएल का जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, सारे घटनाक्रम से आप वाकिफ हैं। हमने पहले भी इस पे 2 एपिसोड बनाए हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो आयतुल्लाह खामेनी साहब हैं, जो वहां के सुप्रीम लीडर थे, उनके ऊपर हमला किया गया 28 फरवरी को और उनको शहीद कर दिया गया, उनके कई मंत्रियों और अधिकारियों, सेनापतियों के साथ। अब सबसे पहले तो आयतुल्लाह खामेनी साहब के बारे में हम बताएंगे कि उनको कब और कहां दफन किया जाएगा। उसके बाद में बताएंगे कि उत्तर कोरिया के जो किम जोंग उन हैं, उन्होंने क्या धमकी दी है। तो ये पूरा एपिसोड आप आखिर तक देखिए। खामेनी साहब के जो दफन करने के बारे में जो खबर है वो ये है कि जुमे के दिन उनको दफन किया जाएगा और उनका जो पैतृक जो शहर है, मूल शहर मशहद, उसके अंदर उनको दफन किया जाएगा। वहां उनके वालिद साहब की कब्र भी है। वहां जो 8वें इमाम हैं, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, उनका मजार और मकबरा है, बड़ा कैंपस है। वहां उनके वालिद भी दफन हैं खामेनी साहब के, और वहीं उसी कैंपस में खामेनी साहब को जुमे के दिन दफन किया जाएगा। ये खबरें हैं। और आप देखिए कि जो उनको दफन किया जाएगा तो बड़ी तादाद में, एक अनलिमिटेड तादाद में मशहद शहर में खामेनी साहब को चाहने वाले वहां मौजूद होंगे। और उससे पहले जो तेहरान राजधानी है, उसमें उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको खिराज अकीदत पेश की जाएगी। तो वहां भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे। यानी जो डर और खौफ जो अमेरिका और इस्राएल ने अपने बम्बारमेंट से बनाने की कोशिश की है ईरान की जनता पे, ईरान के इदारों पे, वहां के अफसरों पे, वहां की फौज पे, वहां के लीडरशिप पे, कहीं भी किसी किस्म की दहशत नहीं है अमेरिका और इस्राएल को लेकर के। ये इसलिए भी नजर आ रहा है कि तेहरान में कल बड़ा विरोध प्रदर्शन अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ हुआ, तो उससे भी सामने आया। और इसके अलावा एक और चीज आई कि 3 मार्च को जो मिनाब शहर में जो लड़कियों को दफन किया गया, आप सब ने वो वीडियो और फोटो देखे होंगे कि 28 फरवरी को जो हमला किया गया, उस हमले में मिनाब शहर की स्कूल पे भी हमला किया गया, लड़कियों की स्कूल पे भी। और खबर है कि वहां 165 के करीब लड़कियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, स्कूल के अंदर मारी गई उस बम्बारमेंट के अंदर। जो इजराइल ने जो जुल्म किया, यानी एक आतंकी हमला था एक तरह का। ये नेतन्याहू का, ट्रंप जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकी है, सबसे बड़ा गुंडा है, खूनी दरिंदा है, और नेतन्याहू भी सबसे बड़ा खूनी दरिंदा है। उन्होंने लड़कियों की स्कूल पे हमला करके 165 से के करीब बच्चियों को मार डाला। उन बच्चियों को जो दफन किया गया 3 मार्च को मिनाब शहर में, और उनकी जो कब्रें खोदी गई, जो हजारों की तादाद जो उस भीड़ में थी, उन बच्चियों को जो आखिरी विदाई दे रही थी, उनको उनके लिए दुआएं कर रही थी, और अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रही थी, गुस्से का इजहार कर रही थी, वो सब वीडियो और फोटो आप लोगों ने देखे होंगे। तो ईरान के अंदर रत्ती भर का भी, ईरान की अवाम के अंदर, वहां के लीडरशिप के अंदर, वहां कहीं किसी इदारे के अंदर कोई खौफ नहीं है इस्राएल और अमेरिका का। तो वो सब आपने 3 मार्च को देखा। तो तेहरान में जो खिराज अकीदत पेश की जाएगी खामेनी साहब को, उसमें आप देखना बड़ी संख्या में लोग होंगे, अनलिमिटेड संख्या में होंगे। और फिर उनको दफन किया जाएगा मशहद शहर में। तब भी आप देखेंगे कि एक बड़ी तादाद होगी, तिल रखने को जगह नहीं मिलेगी इस जंग के बीच में भी। जो ऊपर चारों तरफ जो इजराइल और अमेरिका के फाइटर वगैरह मंडरा रहे हैं, बम्बारमेंट कर रहे हैं, उसका कोई खौफ नहीं है। वो मिनाब शहर में भी नजर आया कि वहां आसमान में इजराइल और अमेरिका के फाइटर मंडरा रहे थे, बम्बारमेंट कर रहे थे। इसके बावजूद बच्चियों के जनाजे को लेकर के हजारों की तादाद में मिनाब शहर में लोग निकले, वो सब आपने देखा। अगली खबर यह है कि आयतुल्लाह खामेनी साहब के बाद में, उनकी शहादत के बाद में, अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनी हैं, उनको ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। दूसरी खबर इसके अंदर यह है। और अब बात करें ट्रंप की।
तो ट्रंप शुरू में ये कह रहा था कि ये कोई मामूली जंग है, यानी जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठा के ला करके ऐसी कोई 1-2 घंटे की, 1 दिन की जंग है। तो शुरू में वही दिमाग बना रखा था और वही दरिंदे आतंकी नेतन्याहू ने अपना दिमाग बना रखा था कि फटाफट ऐसा करेंगे, या तो खामेनी साहब को मार डालेंगे, या उनको उठा लेंगे, ऐसा ही इनका इतना ही दिमाग था। लेकिन अब जब जंग का जो 5वां दिन है और 5वें दिन तक जो ठुकाई की है ईरान ने अमेरिका के अड्डों पे, अमेरिका की और इस्राएल की, पूरा जो तहस नहस किया है, उससे ट्रंप के, नेतन्याहू के सबके समझ में आ गई है कि ईरान से अपन ने पंगा तो ले लिया, उलझ तो गए, निकलना मुश्किल है। और जो ट्रंप ने जो शुरू में कहा था कि मामूली लड़ाई है, छोटा सा एक सीमित ऑपरेशन होगा, फिर उसने ट्रंप ने कहा कि 4-5 दिन की लड़ाई हो सकती है, फिर ट्रंप ने कहा कि 4-5 हफ्ते की। अब ट्रंप का ताजा बयान यह आया है कि ये लड़ाई लंबी खींच सकती है। लंबी का कोई मतलब नहीं होता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, और 1 साल भी लग सकता है। और ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि जो सैनिक हैं वो भी इसमें अमेरिका के मारे जा सकते हैं, क्योंकि सैनिक पहले से ही मरने शुरू हो गए हैं, जो अमेरिका हालांकि बता नहीं रहा है। लेकिन खबरें ये हैं कि इस जंग में अभी तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। उनके बॉडी बैग जब अमेरिका में पहुंचने शुरू होंगे, उससे पहले ही अमेरिका में इस चीज का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका के तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे कतर हैं, सऊदी हैं, यूएई हैं, बहरीन, कुवैत, यहाँ इराक, यहाँ जितने भी अमेरिका के जो बेस हैं, आर्मी बेस हैं, नेवल बेस हैं, उन सब के परखच्चे उड़ा दिए हैं 5 दिन में। ईरान ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। वहां के सैनिक हैं वह तो मारे गए हैं या वहां से भाग गए हैं, और जिन होटलों में, जिन बिल्डिंगों में उन्होंने छुपने की कोशिश की, उन बिल्डिंगों को, उन होटलों को भी ईरान ने उड़ा दिया है। और वहां के जो एम्बेसी हैं, वहां जो CIA, मोसाद के कोई भी ऑफिस वगैरह, यानी जो भी चीजें मिडिल ईस्ट के देशों में जो अमेरिका और इजराइल से संबंधित है, उसके परखच्चे ईरान ने उड़ा दिए हैं। और इसमें खबर यह है कि इस पूरे चीज में 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और पूरी भगदड़ मच चुकी है। अमेरिका के सैनिक हैं वहां, जो भी अपनी जान बचा के इधर उधर छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। ये एक और खबर है। अगली खबर यह है कि जो स्कूली बच्चियों की हमने बताई, अब मेन मुख्य खबर यह है कि उत्तर कोरिया के मुखिया ने, किम जोंग उन ने क्या कहा इसके लिए। किम जोंग उन के बारे में सबको मालूम है कि वो अपने देश की बातें हैं वो उनकी बहुत कम बाहर आती हैं। उनको अपने देश से ही मतलब है। वो आदमी बोलता कम है, लेकिन वो जब बोलता है तो बड़ा बोलता है, और जो भी कोई जवाब देता है अमेरिका की दादागिरी का, तो मिसाइल टेस्ट से वो जवाब देता है। सबको मालूम है कि उत्तर कोरिया के पास कई एटम बम हैं, लंबी दूरी की उनके पास मिसाइल हैं, ये सबको सारी चीजें मालूम है। और जो ईरान, चीन और रूस और उत्तर कोरिया, इनकी मित्रता भी है, सबको मालूम है। इसमें खबर यह है कि जो किम जोंग उन ने जो कहा है वो बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही है। किम जोंग उन ने कहा है कि ईरान चाहे तो हम बीच जंग में उसको ऐसी मिसाइलें दे सकते हैं, ऐसी मदद कर सकते हैं कि वो मिसाइलें हैं वो इजराइल को तबाह और बर्बाद कर दें पूरी तरह से। किम जोंग उन ने यह भी कहा कि मेरे पास एक मिसाइल ऐसी, यानी एक मिसाइल है, वो पूरे इजराइल को तबाह करने के लिए काफी है। उन्होंने अमेरिका के लिए भी यही कहा है कि हमारे पास बहुत कुछ सामान है और उससे अमेरिका और इजराइल हैं वो सब कुछ तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा, बताया है कि ईरान को, कि ईरान अगर बीच जंग में हमसे मिसाइल मांगेगा तो हम उसको हमारी मिसाइलें देंगे। यानी वो किसी से उनके कोई डर खौफ वाली बात नहीं है। यानी अमेरिका और इजराइल के कोई दबाव में किम जोंग उन आ भी नहीं रहा है और आने वाला है भी नहीं। लेकिन ईरान के पास जो हथियारों की बात है, तो खबर यह है कि ईरान के पास 2.5 लाख के करीब जो भंडार है मिसाइलों का, यानी एक सोच नहीं सकते। खबर यह भी है कि ईरान के पास जितना जो मिसाइलों का भंडार है वो अमेरिका के पास भी नहीं है। 2.5 लाख मिसाइलें हैं। और अगर ईरान की तरफ से ये कहा गया, बता रहे हैं कि ईरान अगर लगातार 5 साल इसी स्पीड से, जब आज 5 ही दिन हुए जंग के, और 5 दिन में कितने ड्रोन, कितने मिसाइल उन्होंने, अमेरिकी अड्डे हैं उन पे जो 8-10 देशों में, उन पर अमेरिका की एम्बेसी पे और पूरे इसराइल पे डाले हैं 5 दिन में। ईरान का कहना है कि अगर इसी स्पीड से हम इतने ही ड्रोन और मिसाइल यूज करें तो हमारे पास इतना भंडारण है कि हम अगले 5 साल तक अमेरिका और इसराइल को इसी स्पीड से मिसाइल और ड्रोन से मार सकते हैं। यानी बताया जा रहा है 2.5 लाख के करीब वहां मिसाइल हैं। तो ये है कि वो आपने ईरान के इसमें इजराइल के बारे में सुनी रखा है कि वहां की राजधानी जो तेल अवीव है, उसके तमाम तक जो सरकारी इदारे हैं उनको खात्मा कर दिया है, नाबूद कर दिया है, जमींदोज कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे जंग के अंदर कि एक तरफ जो जंग का पहला दिन था, तो 28 फरवरी को इस्राएली जो
आतंक के अंदर, बम्बारमेंट के अंदर स्कूली बच्चियों पे हमला हुआ, स्कूल पे हमला हुआ और वहां पर 165 के करीब स्कूली बच्चियां मारी गई। एक तरफ ये कहानी है, दूसरी तरफ 5 दिन के युद्ध के अंदर ईरान ने कहीं भी ऐसी जगह हमला नहीं किया, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यानी कहीं भी जो सिविल एरिया है उसमें ईरान ने कोई हमला नहीं किया। ईरान ने टारगेट उन्हीं जगहों को बनाया है जहां अमेरिकी सेना के अड्डे हों, जहां इजराइल के सेना के अड्डे हों, इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है उसके अड्डे हों और वहां के गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिस हों, उन्हीं को ईरान ने टारगेट बनाया है। अगर ईरान इसमें इजराइल के अंदर कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को अगर गलती से भी टारगेट बना लेता तो पूरी दुनिया में प्रचारित किया जाता कि ईरान ने कैसे स्कूल और हॉस्पिटल पर हमला किया है। लेकिन नेतन्याहू ने पहले दिन ही जो एक दरिंदगी दिखाई है, आतंकपना दिखाया है, पहले दिन ही 165 बच्चियों को शहीद कर दिया, मासूम बच्चियों को। तो कितना बड़ा एक खूनी कोहराम मचाया है नेतन्याहू ने। लेकिन ईरान है, उसने पूरी तरह तबाह बर्बाद तो किया है इसराइल को और अमेरिकी अड्डों को, लेकिन किया उन्हीं चीजें हैं जहां गवर्नमेंट का, इसराइल और अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट है, उसको सिविल एरिया पे कहीं कोई हमला नहीं किया है। इस बीच एक बड़ी खबर और आई है कि जो सऊदी अरब है उसके जो सलमान हैं, उनके जो प्रिंस हैं, जो उनकी तरफ से एक बयान बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम इस युद्ध के अंदर, इस जंग के अंदर सहयोगी देशों का साथ देंगे। सहयोगी देश मतलब सीधा सीधा है अमेरिका और इसराइल का। बाकी मिडिल ईस्ट के देश ने, उनके अंदर भी एक तरह खलबली मची हुई है। जनता है वहां की, वो बताया जा रहा है पूरी तरह से अपने शासकों के फेवर में नहीं है। उनको लग रहा है कि हमारे शासक हैं वो पंगु हैं और वो अमेरिका और इसराइल के गुलाम हैं और उन्होंने हमारे मुल्कों को तबाह बर्बाद करने का एक तरह का मामला पूरा कर दिया है ईरान से पंगा लेकर के। और ईरान है, उसने मिडिल ईस्ट के जो सिविल एरिया पे कहीं हमला नहीं किया है। कोई गलती से हो जाए वो अलग बात है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में उन्हीं जगह हमला किया है जहां अमेरिका के बेस हैं, जहां अमेरिका या इसराइल की कंपनियों के ऑफिस हैं, वहीं सिर्फ हमला किया है। लेकिन इस 5 दिन की जंग में ईरान ने जो जरूरत दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है, ईरान ने अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर बन रहा है, ट्रंप जो दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा और आतंकी बना घूम रहा है, जो चाहे वो करना चाहता है, उस ट्रंप को भी उसकी औकात दिखा दी। नेतन्याहू जो सबसे बड़ा खूनी दरिंदा है, जिसने फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसमें फलस्तीन के अंदर 2-2.5 साल में हजारों मासूम बच्चों को उसने मार डाला, उस खूनी दरिंदे नेतन्याहू को भी ईरान ने उसकी औकात याद दिला दी और ट्रंप जैसे दरिंदे को भी उसकी औकात दिला दी कि ट्रंप के जो नेवल बेस हैं, आर्मी बेस हैं, उसके परखच्चे उड़ा दिए और तेल अवीव, हाइफा, जो भी जहां भी स्टेब्लिशमेंट है इजराइल का उनके देश में, उसके सब परखच्चे उड़ा दिए। बिल्कुल खौफजदा हो चुके हैं ट्रंप और नेतन्याहू। और पूरी तरह से यूरोपियन देश हैं वो भी दहशत में आ चुके हैं ईरान की इस जरूरत से, इस मर्दानगी से, इस युद्ध की जो करने का तरीका है ईरान का उससे, कि 5 दिन दिन रात लगातार ईरान ने हमला करके अपनी हिम्मत और अपनी ताकत दिखाई है। अपने जो लीडर हैं, रहबर हैं, खामेनी साहब को 5 दिन जो हमला करके खिराज अकीदत पेश की है कि जालिम के आगे झुकना नहीं है, जालिम के आगे किसी भी हाल में टिकना नहीं है, जालिम से लड़ना है आखिरी सांस तक। जो खामेनी साहब का पैगाम था उसको ईरान की लीडरशिप ने अभी तक करके दिखाया है। और उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन का जो समर्थन मिल रहा है, जो मिसाइल देने की बातें हो रही हैं, वो अगर और बातें, अगर चीजें सामने आएंगी तो उससे ईरान की और ताकत बढ़ेगी। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड इस संदर्भ के बनाएं तो आपकी राय को उसके अंदर शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।